हे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ए विलिडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग, जिसे लिखा है जॉन डन ने। इस कविता में पोएट अपनी प्रेमिका से दूर जा रहा है। वो अपनी प्रेमिका को समझाता है कि तुम रो मत, उदास मत हो, हमारी जो आत्मा है वो एक है, तो हम एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। जॉन डन आगे कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मृत्यु बहुत शांति से होती है। वो खुद अपनी आत्मा से कहते हैं कि अब तुम इस शरीर को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, इस ज़िंदगी से आज़ाद हो जाओ। मगर उनके कुछ उदास दोस्त इस बात पर चर्चा करते रह जाते हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी सांसें रुक गई हैं और कुछ लोग ऐसा मानते ही नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमें भी उन अच्छे लोगों की तरह विदा लेना चाहिए, इस तरह मानो हमारी मौत हो गई है। इसी वजह से हम दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं और हमें यह बिल्कुल शांति से करना है, बिना शोर मचाए। ना ही कोई आंसुओं की बाढ़ चाहिए और ना ही कोई आहें भरता हुआ तूफान चाहिए। अपने प्यार को हमें दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सबके सामने रोकर हम अपने प्यार को अपमानित कर रहे हैं। जो भूकंप होता है वो लोगों को डरा देता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। सभी लोग उस भूकंप की तरफ ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। ग्रहों की जो चाल है वो भूकंप से बहुत ज़्यादा बड़ी है, मगर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेखक यहाँ पर अपने प्यार को ग्रहों की चाल की तरह मानते हैं। वो मानते हैं कि उनका प्यार इतना ज़्यादा बड़ा है कि लोगों को उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि जो साधारण लोग होते हैं उनका प्यार भूकंप की तरह होता है और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। साधारण उबाऊ लोगों का जो प्यार होता है वो पूरी तरह से शारीरिक प्यार होता है, वो केवल उनकी इंद्रियों के कारण है। इसीलिए यह प्यार दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने प्रेमी के बिना वो रह नहीं सकता। जैसे ही उनके बीच दूरी आती है उनका प्यार भी मिट जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दूसरे से दूर होने के कारण उनका जो शारीरिक बंधन है वो टूट जाता है और उनका प्यार जो था वो इसी शारीरिक बंधन पर टिका हुआ था, इसीलिए वो प्यार भी ख़त्म हो जाता है। जो साधारण प्रेमी है उनका प्यार कोई ख़ास प्यार नहीं है, बल्कि शारीरिक प्यार है। मगर हमारा प्यार जो है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि हम दोनों ही नहीं जानते कि कैसा लगता है अपने मन को समझाना और किसी की आँखों, होठों और हाथों को छूने का एहसास करना। ये सब हमें नहीं आता, क्योंकि हमारा प्यार तो शारीरिक प्यार है ही नहीं। हम एक दूसरे की आत्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि हम दोनों की आत्मा मिलकर एक अनंत आत्मा बन गई है। भले ही मुझे जाना होगा, मगर मेरा जाना हमारे प्यार को तोड़ेगा नहीं, बल्कि हमारा प्यार फैलेगा सोने की तरह, जैसे हथौड़े से मारने पर सोना फैल जाता है। दोनों प्रेमियों की आत्मा अलग अलग है, एक नहीं हुई है तो उनकी यह आत्मा कंपास के पैरों की तरह जुड़ी हुई है। उसके बीच एक गहरा संबंध है और वो हमेशा रहेगा और कभी अलग नहीं हो पाएगा। यानी तुम्हारी आत्मा उस कंपास के पैर की तरह है जो खुद एक जगह स्थिर रहती है, लेकिन अगर उसका दूसरा प्रेमी गति करता है तो वो खुद को उसके हिसाब से संतुलित कर लेती है। और भले ही जो कंपास का ना घूमने वाला भाग है वो बीच में ही स्थिर रहता है। जब दूसरा भाग इससे दूर जाता है तो पहला भाग झुक जाता है, उसके पास आ जाता है, मानो वो अपने साथी से दूर नहीं होना चाहता। जब दूसरा भाग वापस से उसके पास आ जाता है तो वो स्थिर भाग फिर से सीधा खड़ा हो जाता है, उसे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम भी मेरे लिए उस कंपास की तरह हो जो मेरी तरफ झुकेगी, मुझे खुद से जोड़े रखेगी जब मैं कहीं दूर जाऊंगा किसी खास रास्ते पर। तुम्हारा ये स्थिर रहना मेरे सर्कल को पूरा करता है, मुझे दोबारा वहीं ले आता है जहाँ से मैंने शुरू किया था, यानी तुम्हारे पास।